हालेलुया। खुदा ने मेरे मन में कुछ डाला है। वचन को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा जितने भी जवान वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, उनके लिए इस समय खास प्रार्थना की जाए। जितने भी जवान हैं, मैं चाहूंगा किसी भी रीति से शर्माए ना, क्योंकि खुदावन का आत्मा यहां मौजूद है। विश्वास करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस नए साल में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। ओ ईश्वर के परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि बार परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु, ये साल का परमेश्वर पिता सबसे पवित्र और मुबारक दिन प्रभु जो आपने इस देश में प्रभु जी हम सब अपने बेटे बेटियों की जिंदगियों में बख्श दिया। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं प्रभु आज की इस पवित्र इबादत में। प्रभु, आपने हम सब बेटे बेटियों की अब तक मदद की। प्रभु, चर्च क्वायर को आपने परमेश्वर ब्लेस किया, इस्तेमाल किया। प्रभु, पासवान आशीष के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु, जिन्होंने प्रस्तुति में हमारी अगुवाई की। और प्रभु, पासवान वारिस जी ने जितनी प्रार्थनाएं यहां से की, प्रभु आपने उन सब प्रार्थनाओं को सुन लिया और हमारा विश्वास है उसका उत्तर हमें हाँ और आमीन में मिलेगा। वो परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते समय खुदावन खुदा, हम पूरी कलीसिया इन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, यीशु के पवित्र और जलाली नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते। प्रभु, आप इन तमाम जवानों को प्रभु अपने हाथों में ले लें। प्रभु जी, प्रभु आपने परमेश्वर पिता खुदावन इन्हें जिंदगी दी प्रभु जी, जो सबसे कीमती तोहफा इस पृथ्वी के ऊपर आपकी ओर से इंसान को मिला है। परमेश्वर पिता, जितने यहां जवान बेटे और बेटियां मौजूद हैं प्रभु जी, मैं खुदावन आपके सेवक के साथ मिलकर प्रभु जी और इस पूरी खुदावन खुदा मंडली के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप परमेश्वर पिता इनकी जिंदगियों को छू लीजिए। आज परमेश्वर पिता, आप इनकी जिंदगियों को छू के प्रभु जी अपने पाक रूह के वसीले से प्रभु जी इनसे बात कीजिए। प्रभु जी, आप इनके आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। और इस नए साल में प्रभु जी आप अपने दर्शन को प्रभु जी, आप अपने कीमती मकसद को परमेश्वर पिता इनकी जिंदगियों में रिवील कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु ये जवान प्रभु जी इस जिंदगी को आपके लिए जीने पाए परमेश्वर पिता। ताकि प्रभु इन जवानों की जिंदगियों में प्रभु जो करियर इन्होंने आप किया है परमेश्वर, जिस एम को प्रभु जी, जिस गोल को लेकर प्रभु जी ये अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर प्रभु जी, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्रभु जी और सबसे बढ़कर आपके साथ आगे चल रहे हैं प्रभु जी, ये सब जवान बेटे बेटियां प्रभु जी अपने लाइफ के हर एक गोल को परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर अचीव करने पाए आपके अनुग्रह में, आपकी कृपा में, आपकी दया में परमेश्वर पिता। आप इन्हें परमेश्वर पिता मदद करें प्रभु कि जो जिंदगी आपने ने दी है प्रभु ये उसे पवित्रताई से जीने पाए। ये कीमती बदन आपने ने दिया परमेश्वर, सुंदर परमेश्वर पिता जिंदगी आपने ने दिया परमेश्वर पिता, ये सिर्फ पाकीज़गी से जीने पाए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इनसे बात करे आज परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर पिता। और खुदाबंद खुदा ये अपना जीवन तुझे सौंपने वाले हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब जवान बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सब की जिंदगियों में दिया। और इतनी अच्छी इबादत हुई। मैं विश्वास करता हूं इस इबादत के दौरान जब चर्च क्वायर पासवान आशीष के साथ मिलकर लीड कर रहे थे, हम सब ने बरकत पाई। आमीन, हालेलुया। अजीजों, हम सब इस बात को जानते हैं और ये इस बात की गवाही है कि आज आप और मैं खुदा के भवन में मौजूद हैं। ये इस बात की गवाही है कि परमेश्वर यहोवा ने इस पृथ्वी के ऊपर एक सबसे कीमती तोहफा आपके और मेरे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए दे दिया, जिसे आप और मैं और पूरी दुनिया मसीह यीशु नासरी के नाम से जानती है। आमीन। एक घटना को आपके साथ बांटना चाहूंगा। एक घटना इस प्रकार से है कि एक बार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक अपने कर्मचारियों के साथ एक अच्छे संबंध में अपनी फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए हर दिन उनके साथ बहुत समय बिताते थे। जब कभी उन्हें मौका मिलता तो वो कंपनी के
जो मालिक थे, ओनर थे, वो अपने तमाम कर्मचारियों के साथ जो उस फैक्ट्री में काम किया करते थे, वो उनसे हर दिन मिला करते थे और उनसे हर दिन उनकी दुख सुख पूछा करते थे। और ऐसे करते हुए उस फैक्ट्री के मालिक का एक अच्छा संबंध, एक अच्छा रिलेशनशिप उनके सारे एसोसिएट्स के साथ हुआ। उनके जितने कर्मचारी थे वो उनके साथ एक अच्छे संबंध में आए और उन्होंने उस फैक्ट्री में जो जो काम उन्हें दिया जाता था, उन्होंने मिलकर एक यूनिटी के साथ उस काम को बेहतर तरीके से मेहनत के साथ करने की कोशिश की। और इस रीति से धीरे धीरे वो कंपनी जो थी वो बहुत ज्यादा ग्रो करती गई और जो मालिक था वो बहुत खुश हुआ। लेकिन इस भागदौड़ के अंदर एक समय आया जब मालिक एक दिन जब उसे कुछ टाइम मिला और वो लोगों से मिलने आया जो उसके कर्मचारी थे। कई लोगों के चेहरों पर उसने थोड़ी उदासी देखी, कईयों के चेहरों पर उसने चिंता देखी और वो अपने ऑफिस में आकर बैठा और उसे थोड़ी परेशानी हुई कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी सैलरीज मिल रही हैं और हमारा अच्छा संबंध है, फिर भी बहुत से कर्मचारी जो हैं वो उदास और चिंता में नजर आ रहे हैं। उसने इस बात को पता करने की जब कोशिश की, उसे ये मालूम हुआ कि कई सारे कर्मचारियों ने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, कई सारे कर्मचारियों ने अपने बच्चों के लिए अच्छा घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बाहर के कुछ बैंक्स में से लोन ले लिया है और उस लोन को लेने के कारण वो अब अपना जो लोन का इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो उतार नहीं पा रहे। तो उसने फैसला किया, उसने ये निर्णय लिया कि मैं इन सब कर्मचारियों को अपने पास बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुम मुझसे लोन लो और मैं तुमसे कोई ब्याज नहीं लूंगा और हर महीने तुम्हारे सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे ताकि तुम्हें मुश्किल ना हो और तुम अपने परिवारों के साथ इस फैक्ट्री में अच्छी तरह काम कर अच्छी तरह रह सको। जब उसने इस बात का ऐलान किया, इस बात को बांटा, तो बहुत से जो कर्मचारी थे जिन पे कर्ज था और उस कर्ज के कारण जो चिंता और परेशानी उनके ऊपर थी, उसके कारण उन्होंने जल्दी से फॉर्म्स भरे, अपने नाम दिए और उन सब नामों को देने के बाद जितना जिसके ऊपर कर्ज था उसे उतना रुपया दिया गया, लोन दिया गया और उस लोन को देने के बाद सब लोगों ने अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने घर बनाने शुरू किए और 1 साल निकला, 2 साल निकले, उसके बाद उनकी जरूरतें जो थी कुछ और बढ़ गई और उसके कारण जो हर महीने उनकी सैलरी में से जो पैसे कटते थे उसके कारण वो फिर उदास नजर आने लगे। उसके कारण फिर वो अपने मालिक को जब कभी मिलते वो चिंता में नजर आते, वो परेशानी में नजर आते और मालिक काफी परेशान हुआ कि मैंने इस कंपनी में इन सब कर्मचारियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए, ताकि ये फैक्ट्री अच्छी तरह ग्रो करेगी, अगर ये अच्छा यहां काम करेंगे, मैंने इनकी इतनी मदद की है और अब एक और मुश्किल मेरे सामने खड़ी हुई है कि इनके हर महीने सैलरी में से जो पैसे काटे जाते हैं उसके कारण ये अभी भी मुश्किल में है। और साल का आखिरी महीना आया, जैसे अब हम इस साल के आखिरी महीने में हैं, क्रिसमस का दिन आने वाला था, क्रिसमस बहुत नजदीक था और जब क्रिसमस का वो दिन आने वाला था, मालिक ने एक और बड़ा फैसला किया। वो अपने आप से अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने उसके दिल को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। उसने इस बात का फैसला किया कि मैं इस क्रिसमस के ऊपर ऐलान करूंगा कि जो अपना रुपया वापस नहीं दे पा रहे, जिन्होंने मुझसे लोन लिया था,
मैं उनका सारा का सारा लोन जो है वो माफ कर दूंगा। और जब ये खबर कंपनी में बाहर जो ओपन प्लेस था वहां एक नोटिस बोर्ड था, जब उस नोटिस बोर्ड के ऊपर ये खबर लगी तो बहुत से लोग जो थे वो हैरान हो गए, क्योंकि वहां लिखा था कि जिसका जितना लोन है वो मुझे उस फॉर्म के ऊपर लिख के जब देगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तो आपस में सब कर्मचारी कुछ और ही बात करने लगे। वो उस मालिक के ऊपर शक करने लगे जिस मालिक ने उन्हें उस कंपनी में रोजगार दिया, काम दिया। वो उस मालिक के ऊपर यह शक करने लगे कि अगर अब हमने अपने उस फॉर्म के ऊपर लिख दिया कि मेरी इतनी रकम बाकी है, तो उस रकम को लिखने के कारण हमारा मालिक जो है वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमसे वो सारे के सारे पैसे को वसूल करेगा। वो इस चिंता में आ गए कि मालिक जो है वो हमारी मदद नहीं करना चाहता। वो शक करने लगे और वो चुपचाप हो गए और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि वो उस कर्ज से बचने के लिए, उस मुश्किल में से निकलने के लिए मालिक को सच्चे दिल से बता दे कि उस पर कितना लोन है और वो लिख देता कि उसका वो माफ हो सके। लेकिन एक और कर्मचारी था जो कई दिन से नहीं आ रहा था, और कई दिन के बाद वो जब आता है, उसे नोटिस बोर्ड के ऊपर जब ये खबर मिलती है, वो बड़ा खुश होता है, वो बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उस लोन के पैसे से उसने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिया था, उनके लिए अच्छा घर बना लिया था, लेकिन अब वो अपने बच्चों की शादी करना चाहता था। और वो बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा लोन ये माफ हो गया तो जितनी सैलरी मुझे इस फैक्ट्री में काम करने से मिलती है, मैं अपने बच्चों की शादी भी करा लूंगा। उसने अपने कई कर्मचारियों से बात की। वो कहते तू लिख के देख ले, हम नहीं लिख सकते, हमें तो शक होता है कि हमारा मालिक जो हम पर इतनी दया कर रहा है, इतना बड़ा हम पर पहले उसने अनुग्रह कर दिया, और अगर अब हमने ऐसा कुछ लिख के दिया तो क्या होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ वहां से फॉर्म लिया। नोटिस बोर्ड के पास एक टेबल था, वहां से फॉर्म लिया। उस फॉर्म को लेकर उसने एक एक चीज सच्चाई से लिख दी कि मैंने इतना लोन लिया था, इतना मेरा जो लोन है वो पूरा हो चुका और इतनी अमाउंट अभी भी रहती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस सबको माफ कर दिया। जब वो विश्वास के साथ वो अकेला कर्मचारी मालिक के पास ऑफिस के अंदर जाता है, वो जब अपनी चिट्ठी देता है, मालिक हैरान होता है कि सिर्फ पूरी फैक्ट्री में से एक व्यक्ति मेरे पास आया, बाकी कहां। उस मालिक ने उस व्यक्ति से उसके चेहरे की ओर बड़े ध्यान से देखकर उससे पूछा कि मैंने इतना बड़ा ऐलान करा है, बाकी सब व्यक्ति जो हैं वो मेरे पास अपना कर्ज माफ करने के लिए क्यों नहीं आए। उसने डरते हुए बड़ी मुश्किल से बताया कि लोग अब आप पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप मेरा जो सारा कर्ज है वो माफ कर देंगे। मालिक ने मुस्कुराते हुए उससे वो फॉर्म लिया, उस पे सिग्नेचर किए, अप्रूव किया कि आज से तेरा सारा का सारा लोन जो है वो माफ कर दिया गया। और वो उस लेटर को लेकर जब बाहर जाता है, सबके चेहरे डरे हुए, कुछ घबराए हुए, कुछ कंफ्यूजन में थे, क्या हुआ। उसने जल्दी से उसको अपने पास बुलाया, बोला क्या मालिक ने तेरा सब कर्ज जो है वो माफ कर दिया। उसने कहा ये देखो लेटर, इस पर मालिक के, ओनर के साइन हुए हैं और उसने मेरा सारा का सारा कर्ज माफ कर दिया। अब जो मुझे सैलरी मिलती है इससे मैं अपने बच्चों की शादी भी करा सकता हूं। आमीन, हालेलुया। अजीजों, ठीक इसी तरह मसीह यीशु को हमारे इस दुनिया के बनाने वाले परमेश्वर यहोवा ने एक कीमती तोहफे के रूप में हमारी जिंदगी में भेज दिया, ताकि हमारी जिंदगी में जो गुनाह, जो पाप का कर्ज है वो माफ कर दिया जाए। लेकिन कई बार जब हमें बड़ी आसानी से प्रभु हमारी जिंदगी में मिल जाते हैं, या हमें कोई प्रभु के बारे में बताता है, तो हमें लगता है कि क्या ये मेरे गुनाह माफ कर सकता है। क्या मैं जिस जिंदगी को आज जी रहा हूं, उस जिंदगी में जिस गुनाहों में मैं पड़ा हूं, जिस बुराइयों के अंदर मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूं, क्या वो माफ हो
सकते हैं कि नहीं। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम जो आज आपके सामने पढ़ा गया, फिलिपियों की पत्री में से मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। फ्रॉम द बुक ऑफ फिलिपियंस, उसके दूसरे अध्याय की 6वीं आयत को मैं चाहूंगा आप मेरे साथ, मेरे पीछे मिलकर बोलें, ऊंची आवाज में एक साथ बोलेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आमीन। अजीजों, आज हम इस खुदा के भवन में इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपना सबसे कीमती तोहफा आपकी और मेरी जिंदगी के लिए दे दिया, जो खुद परमेश्वर था, जो खुद परमेश्वर है और जो खुद हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर रहेगा। यह वचन इस बात की घोषणा करता है, यहां इस प्रकार से लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अजीजों, मसीह यीशु को हम खुदा का जीवित कलाम कहते हैं, जो परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला हुआ कलाम, जिसे यूनानी भाषा में लोगोस कहा गया है, वो परमेश्वर के मुख का कलाम था, जिससे आपकी और मेरी आदम और हवा के जरिए से रचना हुई। परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला हुआ वो कलाम, जिसे आज आप और मैं अपनी जिंदगी में मसीह यीशु के रूप में देखते हैं, वो कलाम है जिसके कहने से सारी सृष्टि की रचना हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आज हम जब अपने विश्वास को किसी के साथ बांटते हैं, अपने प्रभु के बारे में किसी के साथ बातें करते हैं, क्या हम अपने मुक्तिदाता मसीह यीशु को परमेश्वर से अलग देख सकते हैं कि नहीं? हम कदाचित मसीह यीशु को परमेश्वर से अलग देख नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर में है, वो परमेश्वर में था और वो ही परमेश्वर है। आमीन। अजीजों, जब परमेश्वर यहोवा ने अपने मुख के कलाम को आपकी और मेरी जिंदगी के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे जगत के गुनाहों की मुआफी के वास्ते इंसानी जिस्मानी जिंदगी में, इंसानी रूप में, इंसानी शक्ल में उसे भेज दिया, वो सारी महिमा को छोड़कर आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया। हालेलुया। अजीजों, उसकी महिमा वही महिमा थी, महिमा है और महिमा रहेगी जो परमेश्वर यहोवा की है। हालेलुया। अजीजों, यानी हम इस बात को आज अपनी जिंदगी में जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर यहोवा के मुख का कलाम लोगोस, जिसे परमेश्वर यहोवा ने आपके और मेरे लिए और दुनिया के हर एक जाति के लिए, हर एक रंग रूप के लोगों के लिए इस पृथ्वी पर इंसानी जामे में, इंसानी जिंदगी में इसलिए भेजा ताकि वो एक कफारा बनकर आपके और मेरे लिए कुर्बान किया जा सके। हमने बीते सप्ताह में देखा था पाक कलाम में से कि क्यों उस नन्हे बालक को जब जन्म लेना था, वो अपनी मां की गोद में नहीं था, वो किसी आम घर में उसने जन्म नहीं लिया, लेकिन उसका जन्म पहले ही से नबूवत की गई, प्रोफेसी की गई कि वो एक चरनी के अंदर, एक भेड़शाला के अंदर, एक खास भेड़शाला के अंदर, जिस भेड़शाला में से खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, जिस भेड़शाला में से जो पवित्र जो मेमने होते थे, वो खुदा के पवित्र भवन में फसह के पर्व के दिन कुर्बान करने के लिए चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। अजीजों, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर यहोवा ने अपने मुख के कलाम को, उस जीवित शब्द को एक इंसानी बालक के रूप में, एक इंसानी जामे के रूप में उस भेड़शाला के अंदर एक खास कपड़े में उसे लपेटा जाना, उसे उस चरनी के अंदर, उस खासकर उस जगह पे रखा जाना जहां पर तमाम पशु लोग अपना चारा लेते हैं। उस खुरली के अंदर, उसे पंजाबी के अंदर उसमें शब्द जो इस्तेमाल किया गया, एक खुरली के अंदर जहां से तमाम पशु और जानवर अपना चारा लेते हैं, उसके अंदर रखा गया। अजीजों,
वो इस बात की गवाही है कि वो आपके और मेरे उन तमाम जो आपकी और मेरी जिंदगी में आज बहुत सा कर्ज है जो हमें आंखों से सामने देखने में नजर नहीं आ रहा, वो आपकी और मेरी जिंदगी में गुनाह का कर्ज है। वो आपकी और मेरी जिंदगी में जितनी बार हमने परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर की जिंदगी की सच्चाई को जानने के बाद उसे अपनी जिंदगी में ठुकराया, वो एक कर्ज के रूप में आज हमारी जिंदगी में है। और उसको सिर्फ और सिर्फ वो बालक जो आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी पे कपड़े में लपेटा हुआ, उस खास वस्त्र में लपेटकर एक मेमने के रूप में उसे उस खुरली में, उस चर्बी में रखा गया, ताकि वो आपकी और मेरी मुक्ति के लिए, ताकि वो आपकी और मेरी जिंदगी को गुनाहों से आजाद करने के लिए इस पृथ्वी पे भेजा गया। अजीजों, वो इसलिए दिया गया ताकि आप और मैं उस पर विश्वास ले आए। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज बहुत से जवान यहां बैठे हैं। मैं आज आपके साथ और पूरी कलीसिया के साथ अपनी जिंदगी की गवाही को बांटना चाहता हूं। मैं चंडीगढ़ से हूं और चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल के अंदर बहुत से वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, वो उनके लिए वहां क्वार्टर्स का इंतजाम किया जाता है और वो उन क्वार्टर्स में रहते हैं। वहां पर पीजीआई हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ और उन्हीं क्वार्टर्स में रहकर मैंने अपने सारे बचपन को गुजारा। लेकिन जो मेरा बचपन था वो बहुत मुश्किलातों में से निकला। मैंने अपनी टीन एज के अंदर, अपनी यूथ लाइफ के अंदर अपने पेरेंट्स को डिसओबे किया। जीवित परमेश्वर को, जो चर्च के अंदर हमें परमेश्वर के कलाम की बातें सिखाई जाती हैं, उसे डिसएग्री किया, डिसओबे किया। और मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं अपनी जिंदगी में खुद खुश रह सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी में खुशी को खुद हासिल कर सकता हूं। लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसा वक्त आया मेरे अजीजों, जब मैंने अपनी जिंदगी में अपने तरीके से खुशियों को हासिल करने के लिए, अपनी जिंदगी में अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीने के तरीके में जब मैं आगे बढ़ रहा था, मैं उस जिंदगी को जी नहीं रहा था, मैं उस जिंदगी को खोता चला जा रहा था। और गुनाह पे गुनाह जो मैंने किए, उस गुनाहों का बोझ मेरी जिंदगी में ऐसा इस कदर बढ़ गया कि मैंने अपनी जिंदगी में निर्णय लिया कि अब मुझे माफी नहीं मिल सकती। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से गुनाह भरी जिंदगी में रहकर, नशों में जाने के बाद, गलत रॉन्ग रिलेशनशिप में रहने के बाद, यहां तक मेरी जिंदगी में हालात आ गए कि मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मैं मजबूर हुआ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अब मेरी जिंदगी में मुझे कोई मुआफी नहीं दे पाए। मैं ये जानता था कि मैंने जो कुछ अपने पेरेंट्स को हर्ट किया, अपने चर्च में अपने पास्टर्स को हर्ट किया, अपने भाई बहनों को हर्ट किया, अब मैं वापस कभी उनके साथ रह नहीं पाऊंगा। और जब मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, खुदा ने इंतजाम किया, खुदा ने मेरे दोस्त को भेजा और आज वो हमारे बीच में है। आज मेरा वो बचपन का दोस्त मेरे बीच में है। मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टैबलेट्स खा ली थी, उस दोस्त ने मुझे आकर मुझे उस मुश्किल से निकाला और मेरे पेरेंट्स तक मुझे पहुंचाया। और अगर मैं अपने पेरेंट्स को ना मिलता, हो सकता मैं आज आपके सामने ना खड़ा होता। लेकिन अजीजों, उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचाया गया, खुदा ने मुझे जिंदगी दी। आज मैं आपके सामने तंदुरुस्ती के साथ खड़ा हूं। मैं अपने उस दोस्त का, भाई अमन का धन्यवादी हूं, मैं खुदा का धन्यवादी हूं, मैं उन सब लोगों का धन्यवादी हूं जिन्होंने मेरे लिए उस समय प्रार्थना की। और उसके बाद मैंने एक यूथ फेलोशिप को ज्वाइन किया। मैंने उस यूथ फेलोशिप को ज्वाइन करने के बाद सीखा कि यीशु मसीह आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी वो मुझसे तब करता था जब मैं गुनाह में था, जब गुनाह का बोझ और कर्ज मेरे ऊपर था। मैं इस मंडली के अंदर तमाम जवानों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप एक यूथ ग्रुप का हिस्सा जरूर बने। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप इसी जगह जुड़े, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक यूथ ग्रुप का हिस्सा बने, क्योंकि वही यूथ ग्रुप हमारी आत्मिक जिंदगी को मजबूत करता है। उस यूथ ग्रुप में जुड़ने से आप और मैं अपना संबंध परमेश्वर यहोवा के साथ मजबूत कर सकते हैं। और कभी कभी जब आप और मैं अपनी जिंदगी में डगमगा जाते हैं, तो वो यूथ ग्रुप हमें स्ट्रेंथन करता है उस गुनाह भरी जिंदगी से, उस गलत ट्रैक से वापस आने में। आमीन। अजीजों, मैंने एक यूथ ग्रुप को ज्वाइन किया
और मैंने वहां सीखा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के मुख का जीवित कलाम था, जो महिमा में जी रहा था, उसके पास अथॉरिटी थी कि परमेश्वर के मुख से जो निकलेगा वो हो जाएगा। वो यीशु मसीह की अथॉरिटी थी, वो यीशु मसीह की स्ट्रेंथ थी। अजीजों, उसने उन सब चीजों को छोड़ा और जब वो इस पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए आया, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह के पास अपने रहने का मकान हो। एक भी दिन यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं था कि वो नए वस्त्र किसी दुकान पे जाता और खरीदता और उसे पहन लेता। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने बहुत अच्छा भोजन किया हो, लेकिन उसने ये सब कुछ आपके और मेरे लिए छोड़ दिया। अजीजों, आज यीशु मसीह आपको और मुझे पुकार रहे हैं, जिसने आसमानी स्वर्गीय सारी बादशाहत को छोड़ा और पृथ्वी पे आकर भी उसने तमाम ऐशो आराम को छोड़कर एक साधारण जिंदगी जी, ताकि आपकी और मेरी जिंदगी कीमती बन सके। आमीन। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अगर अब तक हमने यीशु मसीह को पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया, आप उसे पर्सनली जानने के लिए एक यूथ फेलोशिप में जुड़े, उस यूथ फेलोशिप का हिस्सा बनकर आप अपना संबंध बाइबल स्टडी के जरिए से परमेश्वर के साथ बनाए। परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी को जरूर बदल देगा। आमीन। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपने अपने कीमती तोहफे को, मसीह यीशु नासरी को प्रभु इस पृथ्वी पर हम सब के लिए भेजा प्रभु जी। और खुदावन खुदा, वो इसलिए भेजा गया ताकि आज हमारी जिंदगी में से पाप का कर्ज खुदावन खुदा जो हमने चुकाना था परमेश्वर पिता, जिस अनंत काल की मृत्यु को हमें देखना था प्रभु जी, आपने अपने इकलौते पुत्र को अपने आप से दूर किया प्रभु, ताकि खुदावन खुदा उस पर वो सारा गुनाह का बोझ लाद दिया जाए परमेश्वर। जो शर्मिंदगी हमें देखनी थी प्रभु जी, जो श्राप हम पर आने थे खुदावन, जो बीमारियां हम पर आनी थी प्रभु जी, जिस मौत को हमने देखना था, उस मौत को परमेश्वर, उस शर्मिंदगी को उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर एक कीमती मेमने के रूप में दे दिया प्रभु, ताकि वो हमारे गुनाहों के कफारे के लिए प्रभु जी, खुदावन खुदा हमारी गुनाह भरी जिंदगी के लिए प्रभु जी, उसने एक पवित्र जिंदगी को जी दिया, ताकि वो पवित्र जिंदगी हमें पहनाई जाए, ताकि वो खुदावन अनंत काल की जिंदगी हमें पहनाई जाए। और खुदावन तेरे पुत्र और हम सब के मसीह मुक्तिदाता यीशु मसीह ने अपने शरीर और अपने ऊपर हमारे गुनाह का बोझ लिया परमेश्वर पिता। हमें अनंत काल की मृत्यु से निकालने के लिए उसने हमें जिंदगी दी परमेश्वर पिता। प्रभु जी, होने देना प्रभु इस दिन से प्रभु, जब हम इस साल के कुछ दिन पिता परमेश्वर अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में बिताते हैं, और उसके बाद जब हम 2025 नए साल में कदम रखने जा रहे हैं प्रभु, हम आज यहां से निर्णय लेके जाएं प्रभु, आज हम यहां से ये फैसला लेकर जाएं प्रभु जी कि हम एक यूथ फेलोशिप को चुनेंगे, हम एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, और हम खुदावंद खुदा चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे प्रभु हम ऑनलाइन किसी के साथ प्रार्थना में जुड़े, और प्रभु हम आत्मिक दोस्त ढूंढेंगे, हम अच्छे पासवानों की अगुवाई में रहेंगे, हम अच्छे मेंटर्स की फेलोशिप में रहेंगे, ताकि उनके साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर प्रभु हम अपना जीवन तेरे साथ और मजबूत कर सके, हम अपना जीवन तुझे सौंपने वाले हो सके, ताकि जिस मकसद के साथ प्रभु आपने हम सबको इस पृथ्वी पे भेजा प्रभु, हम उस कार्य को पूरा कर सके जो हम सब के मुक्तिदाता मसीह यीशु ने इस पृथ्वी पे पूरा किया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब जन अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और मिलकर प्रभु की प्रार्थना को मांगेंगे, जैसे उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत प्रभु जी इस पूरी मंडली पर, और प्रभु इस पूरे देश पर प्रभु, और हमारे भारत देश पर भी प्रभु, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। मैं
पूरे चर्च के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरफ से और पूरी न्यू लाइफ गॉस्पेल टेम्पल चर्च फैमिली की तरफ से आप सब आए हुए परिवारों को आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की बहुत सी मुबारकबाद देता हूं। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।